हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बिना लहसुन प्याज से भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ये सब्जी है ना 12 से 15 लोगों के लिए बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आलू चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो 500 ग्राम आलू लिए। आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और मैंने यहाँ पे लाल वाले आलू यूज़ किए। आपके जो भी आलू हो उनसे ये सब्जी बना सकते हैं। आलू को आपने अच्छे से धोने के बाद यहाँ पे प्रेशर कुकर में डाल देना है और इसमें आप पानी ऐड कीजिए। कुकर को ऊपर से कवर कर देना है। 4 से 5 विसल लगवानी है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। इतनी देर में आलू जो अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ओके, देखिए यहाँ पे लगभग मैंने 12 मिनट तक आलू को बॉईल कर लिया है और अच्छी तरह से आलू देखिए पक चुके हैं। कुछ आलू जो हैं फट भी चुके हैं। तभी आलू को जब भी आप बॉईल करें अच्छे से धो के बॉईल करें, ताकि कोई आलू अगर फट जाए ना तो बीच में मिट्टी वगैरह ना जाए। इसके बाद आपने आलू का जो छिलका है वो निकाल लेना है। हल्के से गर्म आलू रहता है ना, छिलका बड़ी आसानी से और जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो ओके, देखिए आलू को मैंने यहाँ पे पील कर लिया है। अब आपने आलू को मोटा मोटा से यहाँ पे मसल लेना है। देखिए इस तरह से, ज़्यादा आपने इनको फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। थोड़ा सा मोटा मोटा, थोड़े चंक्स रहने चाहिए। जो भंडारे वाली सब्जी होती है ना, इसी तरह से आलू को मैश करके डालते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको ना तड़के के लिए थोड़े से टमाटर और हरी मिर्ची और अदरक चाहिए होगा। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर, 1 टुकड़ा अदरक, साथ में 5 मैंने हरी मिर्च ली है। टमाटर को आपने देखिए मोटा मोटा चॉप करना है। यहाँ पे अगर पीस के डालना चाहिए आप टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे ना इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा काट के भी डालेंगे तब भी टमाटर जो है जल्दी गल जाते हैं। और अदरक को आपने इस तरह से चॉप कर लेना है। मिर्ची में आप यहाँ पे कट लगा दीजिए। फिर आपने ग्राइंडर जार लेना है। इसमें आपने ना 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है। मोटी बारीक सौंफ जो भी है वो डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपने काली मिर्च ऐड करनी है और इसके साथ में ना 2 साबुत मिर्च लेनी है। इसके बीज निकाल देने हैं और तोड़ के मिर्ची भी डाल दीजिए। इन मसालों को आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। साबुत मसाला तड़के में नहीं डालना है, ग्राइंड करके डालेंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा, टेस्ट बेहतरीन आएगा। फिर आपने कढ़ाई लेनी है। 2 चम्मच आप यहाँ पे घी ऐड कीजिए और 2 चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। आप सब्जी को घी में बनाना चाहें घी में बना सकते हैं, फिर ऑयल में बनाना चाहें ऑयल में भी बना सकते हैं। आधा चम्मच आपने मेथी दाना ऐड करना है। यहाँ पे मेथी दाना को हल्का सा जैसे चटकना शुरू होगा ना, फिर आपने जो मसाला क्रश करके रखा होगा ना, वो मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आप धनिया को साबुत डालते हैं ना तो उसके जो दाने हैं वो रह जाते हैं। कूट के क्रश करके डालेंगे, अच्छा फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। थोड़ी सी हींग ऐड करनी है और इसके मसाले जैसे चटक जाएंगे ना, फिर आपने बारीक कटा हुआ यहाँ पे अदरक ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक को थोड़ी देर पका लीजिए। थोड़ी देर पकाने से टेस्ट बेहतरीन आएगा और इसका जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर दीजिए। नमक के साथ टमाटरों को पकाएंगे तो टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएंगे। गैस की फ्लेम आपने 1 मिनट के लिए हाई कर देनी है ताकि टमाटर गर्म हो जाए। मीडियम फ्लेम में टमाटरों को 3 से 4 मिनट तक आपने यहाँ पे पकने देना है। अच्छे से पका लीजिए ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। टमाटर जैसे गल जाएंगे, आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करना है और 2 छोटे चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे कलर बेहतरीन आएगा। और धनिया पाउडर ऐड कीजिए तो आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में कसूरी मेथी जरूर ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिएगा, थोड़ा क्रश करके डाल दीजिए। तो 1 चम्मच भर के डालना है कसूरी मेथी का। मसाला को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है। तीखी वाली मिर्च का यूज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी मिर्च है ना तीखा भी हो जाता है इससे खाना और कलर भी बेहतरीन आएगा। तो अब मसाले अच्छे से देखिए पक चुके थे। खड़े मसाले डालना तड़के में भूल गया था, तो खड़े मसाले ऊपर से भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची का आपने यूज़ करना है। हरी मिर्च जो कट लगा के रखी होगी वो भी आपने डाल देनी है। मिर्ची को भी तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो तड़का ना बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाले अच्छी तरह से मैंने भून लिए थे और टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सब्जी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो पानी भी ज़्यादा ही डालना है आपने। और यहाँ मैंने ठंडे पानी का यूज़ किया। आप गर्म करके डालना चाहें तो गर्म करके पानी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, बॉयल जल्दी आ जाएगा। तो अच्छी तरह से पानी को भी मैंने मिक्स कर लिया। फिर आपने जो आलू यहाँ पे मैश करके रखे होंगे ना, सारे आलू आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आपको लगता है सब्जी में ज़्यादा थिकनेस आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। आलू को भी पानी के साथ आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेने। देखिए इस तरह से ऊपर से कवर कर दीजिए सब्जी को। ऊपर से कवर करके ना सब्जी को आपने हाई फ्लेम में कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। इतनी देर में क्या होगा, जो आलू है उनकी ग्रेवी बन जाएगी और आलू के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट भी चला जाएगा। तो ये देखिए
अब हमारी जो सब्जी है थोड़ी थिक होना शुरू हो चुकी है। तो ये भंडारे वाली जो सब्जी है ना, ये इसी तरह से बनाई जाती है और एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। फिर ऊपर से कवर कर देते हैं, लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक और पकने दीजिए। अब मैंने सब्जी को ऊपर से कवर करके तो पकाया ताकि सब्जी के जो छींटे हैं वो गैस के ऊपर ना पड़े। और ये देखिए हमारी जो सब्जी है अच्छी यहाँ पे थिक हो चुकी है और इससे ज़्यादा अपने थिकनेस नहीं देनी इसको, ठीक है। इससे थिकनेस देंगे तो क्या होगा, बाद में सब्जी बहुत ही अधिक हो जाती है। थोड़ा सा आपने गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। गर्म मसाला पाउडर और हरे धनिया को भी आपने सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे सब्जी बनके तैयार हुई है। आप इसको पूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। लास्ट में आपने एक पैन लेना है, थोड़ा सा घी ऐड कीजिएगा। घी को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। घी की जगह आप यहाँ पे बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है, इस तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको आपने ऊपर से देखिए छौंक लगा देना है सब्जी के ऊपर। इससे ना शाइनिंग अच्छी आएगी सब्जी में और अच्छा रोगन भी बन जाएगा ऊपर से। हल्का सा आपने मिक्स करना है, इसको ज़्यादा आपने मिलाना नहीं है। जब आप सर्व करेंगे ना तो इसी तरह से आपने सब्जी को यहाँ पे सर्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।